हेलो नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष सदवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार MY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, ठीक है, तो जितना दिन बचा है आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में महामैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना लेक्चर देख लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। 100% गारंटी लेते हैं कि बैक नहीं लगेगा। बस आप लोग को क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और कॉपी और पेन लेके बैठना है और नोट्स को बनाना है और प्रॉपर रिवीजन करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पार्ट हम लोग फर्स्ट कंप्लीट फर्स्ट पार्ट जो था अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट यानी जो था हम लोग फंक्शन यानी फलन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो हमारा है लिमिट्स यानी सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कि लिमिट्स यानी सीमाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आपके टॉपिक रहे, जैसे इसमें टॉपिक कौन कौन सा हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट जो ठीक है, यानी फलनों के जो होता है विभिन्न प्रकार को हल करने की विधि देखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। यानी जो फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के जो होता है कैसे हल किया जाता है उनका विधि देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया मेथड टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी फलनों के विभिन्न प्रकार के हल को करने की विधि को देखेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइप की देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट भी दिया गया है, पॉइंट को भी देख ले रहे हैं। जैसे कि कुछ मुख्य जो सीमाएं होती हैं, यानी जो कुछ मुख्य जो होता है फंक्शन होते हैं, लिमिट्स होते हैं, यानी जो कुछ मुख्य जो होता है लिमिट्स तथा उनके सत्यापन जो होते हैं वो चार जो होता है मानक फलन या ठीक होते हैं, ठीक है, यानी चार मानक फलन होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लिखा गया सेम जो होता है इम्पॉर्टेंट लिमिट्स एंड देयर पर ऑफ जो होता है फोर स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, ठीक है, यानी कुछ मुख्य सीमाएं तथा उनके सत्यापन जो होते हैं चार मानक जो होते हैं फलन होते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट लिखा गया हमारा, यानी वर्म जो होता है पक्ष लिखा गया और दक्षिणावर्त पक्ष, ठीक है, यानी जो होता है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो होता है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो होता है लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके और एक टाइप होते हैं बाबू, ठीक है, यानी सीमा जो होता है, यानी सीमा का जो होता है सत्यापित, ठीक है, यानी एग्जेक्ट से ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो होता है हमारा सत्यता यानी कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हेडिंग डालेगा कि फलनों के विभिन्न प्रकार के जो होता है हल करने की विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी मेथड टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलनों के जो होता है विभिन्न प्रकार के हल करने की विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं हेडिंग डाल लिए होंगे। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। तो जैसे कि हेडिंग डालिएगा बाबू लिमिट्स, ठीक है, जैसे कि लिमिट्स एक्स टेंस टू ए, ठीक है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एक हमारा फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए कॉमन देखते हैं, ठीक है, कॉमन रूल पहले, कॉमन रूल, ठीक है। तो कॉमन रूल के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि कॉमन रूल जो था हेडिंग डाल लेंगे। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग लिमिट्स का मान लेंगे, ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग लिमिट्स को एक मानेंगे, ठीक है, उसके बाद फंक्शन रखकर उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख रहे हैं, लिखना आप लोग भी। सबसे पहले हम लिमिट जो होता है लिमिट्स को मानेंगे, ठीक है, लिमिट का जो मान होता है यानी x बराबर हम लोग a रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है, फंक्शन में इसको रख कर देखेंगे, ठीक है, रख कर देखते हैं, ओके
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जैसे देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो होता है यानी फलनों के विभिन्न प्रकार के हल करने की विधि को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो होता है लिमिट्स x टेंस टू a। ठीक है, यानी एक फंक्शन है, इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कॉमन रूल के द्वारा तो सबसे पहले हम लोग जो था लिमिट को मान यानी x बराबर a रखेंगे। ठीक है, x बराबर a रख के जो था फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यानी ऐसा करने पर जो होता है हमारा फंक्शन, ठीक है, यानी 0/0 कामा इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, यानी 0 इनफाइनाइट एंड जो होता है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इससे जो होता है हमें नहीं प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देख रहे हैं एक और, जैसे एक दिया गया लिमिट। ठीक है, x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू 0 रखेंगे तो साइन x इजकल टू, तो x के बाद जब 0 हम लोग रख रहे हैं तो साइन 0। ठीक है, इजकल टू 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब जो होता है लिमिट x टेंस टू 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद x माइनस 1 इजकल टू, तो x के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 इजकल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि अपरिभाषित है। ठीक है, जो कि अपरिभाषित है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बाबू वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और दोस्तों चैनल पर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम लोग और थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें लिमिट सॉल्व करने के कुछ मेथड का यूज करते हैं जो अग्र लिखा है। ठीक है, लिखित है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग लिखते हैं लिमिट्स, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, ये लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 इजकल टू, यही याद करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट्स x टेंस टू 1। ठीक है, तो यानी x माइनस 1 एक जगह लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 है, और एक जगह लिख सकते हैं x प्लस 1। ठीक है, ये हम तो लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड नीचे हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो ये जो हमारा x माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा बचेगा 1 प्लस 1। ठीक है, यानी x का मान 1 प्लस 1। ठीक है, तो बचेगा 1 इजकल टू, ये हमारा हो जाएगा 2 इजकल टू प्रूव दैट। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि टाइप फर्स्ट। ठीक है, वो तो हम लोग कॉमन रूल समझ लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप फर्स्ट। ठीक है, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन होता है रूल। ठीक है, यानी गुणनखंड विधि क्या होता है, हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा गया कि यदि दिए गए फंक्शन जो होते हैं, यानी यदि दिए गए फंक्शन में एफ फैक्टर करना जो होता है पॉसिबल है, तो पहले फैक्टर को जो होता है कॉमन फैक्टर का अंश और हर में जो होता है निरस्त यानी कर देते हैं, ठीक है। तथा उसके बाद x इजकल टू 1 x इजकल टू जो होता है ए रख कर वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाबू। जैसे कि हमारा दिया गया लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स x टेंस टू 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट्स x टेंस टू 1, ठीक है। तो इसमें एक में लिखेंगे x माइनस 1, एक में लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस 1। तो यहाँ जो होता है हमारा x माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बचेगा लिमिट्स x टेंस टू 1, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचता है x प्लस 1, तो यानी x के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है। तो x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इजकल टू 2, ठीक है। तो यही हमारा दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों हमारा जो गुणनखंड विधि है, ठीक है, यानी गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन रूल जो कहता है, यदि दिए गए फंक्शन जो होता है, यानी यदि दिए गए जैसे फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, यानी एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 लिमिट दिया गया है, ठीक है। तो फैक्टर का जो होता है फैक्टर करना पॉसिबल है, तो पहले जो होता है फैक्टर को जो होता है कॉमन रूल, यानी जो होता है पहले फैक्टर को जो होता है कॉमन फैक्टर को अंश और हर में जो होता है निरस्त कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं तथा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग x के जगह पे a को रख कर वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स दिया गया है। तो x टेंस टू यानी x के जगह पे 1 पुट करना है, तो लिमिट्स x टेंस टू 1, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस 1, एक में लिख सकते हैं एक x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 कट गया। तो लिमिट जो होता है हमारा जो यहाँ जब x माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा लिमिट्स x टेंस टू 1, ठीक है। तो यहाँ हमारा सिर्फ बचेगा x प्लस 1। तो x टेंस टू जो होता है लिमिट जब हटाएंगे, ये लिमिट जो x दिया गया है, तो x के जगह पे हम लोग जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इजकल टू 2। तो यही इजकल टू हमारा प्रूफ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू ये एक क्वेश्चन के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाबू, तो चलिए बाबू ये एक क्वेश्चन के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि लिमिट्स क्या होता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि लिमिट्स x टेंस टू a दिया गया है, ठीक है। इसका जो वैल्यू दिया गया है, इसका जो वैल्यू दिया गया है बाबू एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि ये हमें दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व, ओके। तो जैसे कि दोस्तों ये हम लिखेंगे लिमिट्स x टेंस टू a, ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू a। तो जैसे x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर दिया गया है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर दिया गया है ना, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। और नीचे जो दिया गया x माइनस a, ठीक है। तो यानी x माइनस a का होल स्क्वायर अपान x माइनस 1, यानी यहाँ से एक कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा पावर 1, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा बचेगा लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a, तो यहाँ से एक कट गया, तो यहाँ सिर्फ हमारा बचेगा x माइनस a, ठीक है। तो यहाँ हमारा x माइनस a बचेगा। तो यानी अब x के जगह पे हम लोग को जब a पुट करना है तो a माइनस a, ठीक है। तो a माइनस a कट के इजकल टू ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ दैट। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि एक लिमिट दिया गया है, ठीक है, x टेंस टू a, इसका जो मान दिया गया यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है, अपान x माइनस a का मान याद करना है। तो जैसे कि दोस्तों इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं
यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिया और ये जो नीचे है इसको यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस ए और यहाँ से x माइनस ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टाइम्स टू ए, ठीक है। तो ये x माइनस ए बचा यहाँ सिर्फ, ठीक है। तो यानी x के जगह पे हम लोग a पुट करेंगे तो a माइनस ए इजकल टू 0 इजकल टू प्रूव दैट। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बाबू एक दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को दूसरी क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन भी और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया गया है लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है, ठीक है। ओ अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दिया गया है। इसका हम लोगों को मान याद करना है, ठीक है। ये भी दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को थोड़ा दोस्तों, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो यानी लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 यानी एक्स स्क्वायर, यानी इसको थोड़ा हम लोग दोस्तों शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो दिया गया है हमारा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स, ये जो 3 है इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 2, ओके। यानी जो 3x दिया गया है इसको हम लोग 2x माइनस एक्स में इसको तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और ये उसके बाद इसके नीचे वैसे लिखेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 6, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स x टेंस टू 2, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 2, ठीक है, अपान। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से भी हम लोग x को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 एक में बचेगा। और यहाँ जब -2 हम लोग कॉमन लेंगे तो जब -2 लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, ठीक है। इतना बचा। आगे बढ़ते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक में x माइनस 2 और एक में x माइनस 2 है तो इसको हम एक जगह लिखेंगे और एक में लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपना अपान, यहाँ जो होता है एक में लिखेंगे हम लोग x प्लस 3, ठीक है। और एक में हम लोग लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। इतना लिखें तो दोस्तों ये जो हमारा होता है यानी x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमारा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा, ठीक है, 2 और -1, ठीक है, यानी 2 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ जो बचेगा यानी 3, यहाँ जो नीचे बचेगा यानी, ठीक है, 3.2 बचेगा, ठीक है। यानी जब x के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इजकल टू 5, तो यानी 2 में से जब 1 जाएगा तो ये बचेगा 1/5, ठीक है, इजकल टू प्रूव दैट। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू अब आगे अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन और ले आए हैं आप लोगों के लिए। सब इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को क्लोज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बार बार जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक इसको रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक है। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने दोस्तों आप लोग की फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू 1 दिया गया है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, अपॉन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मान याद करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बाबू। सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यानी लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू 1 दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है, यानी इसको हम लोग एक लिखेंगे 3x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इतना तो आप लोग दोस्तों मैथ के स्टूडेंट है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, इतना हो गया। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, यानी x टेंस टू 1, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ बचेगा, और यहाँ करेंगे दोस्तों, यहाँ -1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से जब 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा, ठीक है, इतना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू 1, यानी ये जो हमारा है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, एक में हो गया 3x माइनस 1, ठीक है। यानी यहाँ से 3x माइनस 1 हो जाएगा, एक में x माइनस 1 अपान, यहाँ बचेगा एक में x माइनस 3 और एक में बचेगा x माइनस 1, ठीक है। तो बाबू ये जो हमारा x माइनस 1 और x माइनस 1 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो बचेगा हमारा, चलिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, जगह है अभी। तो यहाँ जो बचेगा हमारा 3, ठीक है, यानी x जो होता है यहाँ जो 3 हो गया, ठीक है। तो 3 और x का मान 1 है, ठीक है, तो 3 इंटू 1 और -1, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ x के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो यानी 1 माइनस 3, ठीक है। तो इजकल टू दोस्तों 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ जो था 1 में अगर 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2। तो ये जो इतना हो गया, तो दोस्तों ये जो माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा माइनस का 1, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। चलिए एक बार और थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है x टेंस टू 1, ठीक है, तो इसका जो मान दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 लगाएंगे, ठीक है। तो यानी ये जो हमारा x स्क्वायर दिया गया, यानी 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 4x दिया गया है, तो इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 3x माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद नीचे जो दिया गया x स्क्वायर माइनस 4x, तो यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा। तो लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। तो यानी जो एक में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है, और एक में लिख सकते हैं 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। फिर डिवाइड बाई x माइनस 3 और एक में लिखेंगे x माइनस 1, तो यानी x माइनस 1 ही हमारा जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा 3, तो यहाँ 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। तो यानी जब x लिमिट को हम लोग जब x के जगह पे 1 को पुट करेंगे लिमिट हटा के, ठीक है, तो यानी 3x के जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 और -1, ठीक है। उसके बाद डिवाइड भी यहाँ जो है x माइनस 3, तो x के जगह पे 1 रखेंगे और -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 ये बचेगा 2, और 3 में से जब -1 घटाएंगे तो ये -2 बचेगा, तो -2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, इजकल टू आंसर यही हमारा है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बाबू एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन सबको आप लोग जरूर रिविजन कर लीजिएगा एक बार। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और दिख रहा होगा, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। तो यानी x माइनस a अपान x क्यूब माइनस a क्यूब दिया गया, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो यानी लिमिट x टेंस टू a दिया गया है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a दिया गया है, तो इसको जो नीचे जो हमारा यहाँ लिखेंगे x माइनस a, ठीक है। तो ये x माइनस a, तो ये हमारा जो दिया गया x क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है। तो यानी जो हमारा एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा a क्यूब
माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है यानी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। यह फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग फार्मूला ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस ए, ठीक है। और एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए, ठीक है। इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। तो जैसे कि जो ये हमारा एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस ए हमारा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, ठीक है। तो यानी जब ऊपर हमारा बचेगा 1 तो ये हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर हम लोग को ए पुट कर देना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स के जगह पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इतना हो गया। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1 अपान 1 1 2, यानी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका है आंसर। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि बाबू हमको एक लिमिट दिया गया x टेंड्स टू a, ठीक है। इसका जो वैल्यू दिया गया यानी x माइनस ए और डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब दिया गया है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। तो यानी x माइनस 1 लिखेंगे और ए क्यूब माइनस जो होता है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में एन ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो इसमें हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए और एक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्स माइनस ए है और ये एक्स माइनस ए है ये हमारा जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग लिमिट्स हटाएंगे तो यहाँ हमारा ऊपर बचेगा 1, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा और एक्स के जगह पर अगर हम लोग ए पुट करेंगे तो यानी ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर एक्स के जगह पर ए रखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो होता है 1 2 3 यानी 3 एक्स 1 अपान 3 ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू प्रूफ डेट, ठीक है। अगर बाबू वीडियो पसंद आप लोग को आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।